जगन्नाथ, जय श्री श्याम। क्रांति उड़ीसा मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं नंद किशोर जोशी। सभी दर्शकों से अनुरोध है, कृपया इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एवं बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलती रहे। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं श्री जगन्नाथ मंदिर की। श्री जगन्नाथ मंदिर हमारे सभी सनातनियों के लिए एक बहुत बड़ा आराध्य केंद्र है, जो पुरी में है। और सारे भारत में जो 4 धाम हैं, जिनको स्थापित किए हैं जगत गुरु शंकर आदि शंकराचार्य, उन्हीं के द्वारा स्थापित 4 धाम में एक धाम है पुरी। और सारे विश्व के सनातनियों के लिए सबसे बड़ा आस्था का केंद्र है श्री जगन्नाथ पुरी। उसी विषय पर उनकी जो हमारा आज का थंबनेल है वो ये है कि पुरी में जगन्नाथ महाप्रभु की जमीन हड़पने का प्लान। कुछ शरारती तत्वों ने जगन्नाथ महाप्रभु को समय समय पर जो भक्तों ने जमीन दान दी है उसको हड़पने का प्लान बनाया है। यह आज का हमारा विषय वस्तु है, थंबनेल। और उसके खिलाफ थाने पहुंची है श्री जगन्नाथ मंदिर संचालन समिति। आज इसी विषय पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। दरअसल सनातनियों के सर्वश्रेष्ठ मंदिर का नाम होता है श्री जगन्नाथ मंदिर। पुरी में स्थित है, उड़ीसा के पुरी में, समुद्री तट पर स्थित है। और इसकी ये 800 से ज़्यादा साल हो गया ये मंदिर को स्थापित हुए। और इसका संचालन, इसकी नीति, पूजा पाठ, बाकी सारी जो नीतियाँ हैं महाप्रभु की, सुबह से करीब 4 साढ़े 4 बजे से आरंभ होती है, रात 10-11 बजे तक चलती रहती है। तो इसमें विभिन्न नीतियाँ चलती है महाप्रभु की समय समय पर। उन नीतियों को संचालन करने के लिए, सुचारू रूप से मैनेजमेंट के लिए आज से सैकड़ों सालों से हजारों भक्तों ने पुरी में और उड़ीसा के विभिन्न शहरों में तथा उड़ीसा के बाहर भारत में के विभिन्न राज्यों में सैकड़ों ने हजारों एकड़ जमीन श्री जगन्नाथ मंदिर को दान स्वरूप दी है जगन्नाथ भक्तों के द्वारा। इसमें सर्वाधिक जमीन तो उड़ीसा में ही है। और इसमें अभी एक न्यूज आया था, परसों न्यूज आया था हम लोगों के पास कि वहां पर पुरी में, अच्छा, जो भी जमीन है श्री जगन्नाथ मंदिर की, उसमें सर्वाधिक जमीन उड़ीसा के बाहर तो 5-6 राज्यों में है। बिहार, झारखंड, बंगाल, यूपी, महाराष्ट्र, गुजरात इत्यादि राज्यों में भी है सैकड़ों एकड़ जमीन। लेकिन सर्वाधिक जमीन भगवान जगन्नाथ महाप्रभु की है उड़ीसा में। और उड़ीसा में भी श्री जगन्नाथ पुरी में, पुरी शहर में, पुरी के मंदिर और इसके आसपास इलाकों में सर्वाधिक जमीन श्री जगन्नाथ मंदिर को मतलब पूजा सुचारू रूप से संचालन करने के लिए भक्तों द्वारा दी गई है दान स्वरूप, जिसका मैनेजमेंट वहां पर श्री जगन्नाथ मंदिर संचालन समिति करती है, जिसको यहाँ पर आम भाषा में बोला जाता है श्री मंदिर प्रशासन। इसको आम भाषा में बोला जाता है। अब ये मामला अभी क्या है, इन्होंने देखिए जो शरारती तत्व है आजकल, तो एक्चुअली देखा जाए तो पूरी नहीं, पूरा उड़ीसा ही नहीं, पूरा हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा व्यवसाय चलन में आ गया है। बहुत बड़े पैमाने पर धड़ल्ले से वो होता है जमीन की खरीदी बिक्री और उसमें दलाली। जो दलाल लोग हैं शरारती, उसमें काफी ज्यादातर लोग शरारती तत्व हैं। वो लोग बस मतलब थोड़ा सा इधर उधर करने पर या थोड़ी सी मेहनत करने पर वो लाखों की कमाई करते रहते हैं। और उसमें ज्यादातर लोग ठगी का शिकार होते हैं, जमीन बेचने वाले भी और जमीन खरीदने वाले भी। यहाँ का जो मामला है श्री जगन्नाथ मंदिर संचालन समिति के जो जमीन का, यहाँ का थोड़ा सा अनोखा मामला है। अनोखा इसलिए मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पर चूंकि सरकारी ऑफिसर श्री जगन्नाथ मंदिर संचालन समिति का जो देखरेख जो काम करता है, IAS ऑफिसर, वो सरकारी अधिकारी है। और उनके ऊपर सबसे ऊपर है गजपति महाराज, चेयरमैन है। और सरकारी अधिकारी और बाकी जितने भी लोग हैं वो भी सरकारी ढांचे में ही, समझ ले, सरकारी स्टाइल में ही काम करते हैं, क्योंकि सरकारी अधिकारी वहां का मुखिया है संचालन समिति का, देख रेख के हिसाब से। वैसे तो चेयरमैन गजपति महाराज है,
तो यह मामला क्या है, दलालों ने एक नायाब तरीका निकाला जमीन खरीदी बेचने का। वो आजकल सब बड़े बड़े शहरों में हिंदुस्तान में होता है ना, नोटारी के सामने आप 50-100 रुपया देंगे तो वो एक एफिडेविट होता है। उस एफिडेविट के माध्यम से कोई एक बंदे को XYZ को खड़ा करके दिखा देते हैं कि भाई ये जमीन का मालिक है। कहीं भी उसमें उल्लेख नहीं है कि इस जमीन का पर्टिकुलर जमीन का मालिक श्री जगन्नाथ मंदिर संचालन समिति, कहीं भी उल्लेख नहीं है। दिखा देते हैं XYZ को ये जमीन का मालिक है और खरीदने वाला समझिए ABCD है। तो XYZ ने ABCD को जमीन बेच दी या बेचने के लिए एग्रीमेंट कर दिया। लेकिन अगर देखा जाए तो बेचने का अधिकार तो केवल श्री जगन्नाथ मंदिर संचालन समिति को है, किसी और को है नहीं। लेकिन वो फ्रॉड करके XYZ को खड़ा करते हैं और उसमें भी जो सब रजिस्टर ऑफिस में जो खरीद बिक्री होती है उसका एक्चुअली ऑथेंटिकेट ऑफिस जो है, ऑथराइज्ड ऑफिस जो है वो सब रजिस्टर ऑफिस होती है, जहां हर जिले में हर तहसील में वो ऑफिस है। जमीन सरकार माने सरकार के द्वारा नियुक्त किए हुए सब रजिस्ट्रार है और वहां पर वो लोग ही जमीन खरीद बिक्री का मामला जो है वो लोग समझते हैं, उन्हीं के द्वारा काम होता है, उन्हीं के थ्रू से होता है और सरकार उसमें स्टैंप ड्यूटी वगैरह भी पाती है। लेकिन यहाँ नायाब तरीका क्या है कि वो गवर्नमेंट की जो ऑफिस है सब रजिस्टर ऑफिस, उसको बाइकआउट कर दिया गया, उसको बाईपास कर दिया गया और यहाँ एक 150 रुपया वाले जो सब होते हैं ना आजकल ये जो नोटरी में, उसके माध्यम से नोटरी के माध्यम से खरीद बिक्री करी जाती है। मतलब बेचने वाला जो है वो 100% फ्रॉड, खरीदने वाला इसमें बेवकूफ बनता है। या हो सकता है उसकी भी मिली भगत होगी क्योंकि उसको भी सस्ते में रेट में मिलती होगी, तो खरीदने वाला की भी मिली भगत हो सकती है दलाल के साथ में और बेचने वाले के साथ में। लेकिन बेचने वाला तो 100% फ्रॉड है, दलाल भी जो है वो भी फ्रॉड है, खरीदने वाला की भी चांस है मिली भगत की, या हो सकता है वो भुलावे में आके या बेवकूफी से खरीदता है। एनीहाउ जो भी है, तो ये जब मामला श्री जगन्नाथ मंदिर संचालन समिति के सामने आया, अभी हाल ही में आया है, परसों तरसों ही आया है, तो उन्होंने तत्परता दिखाई और तुरंत स्थानीय थाने में एक FIR दर्ज करा दी है कि हमारे अंडर में जो सब जमीन है पूरी शहर में उसका मालिक स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु है और हम लोगों ने किसी को जमीन बेचने की इजाजत नहीं दी है या नहीं बेची है या किसी से एग्रीमेंट भी नहीं किया। इससे मामला साफ हो गया। अब क्या है कि पुलिस अपनी पुलिसिया छानबीन कर रही है, जांच चल रही है। इसमें एक और मामला मैं बताऊं, ये जो अभी हुआ है मेनली जो अभी परसों ये मामला जो सामने आया है उसमें वहां का है मौजा माटी तोटा जो यूनिट 1 में खाता नंबर 38 के में आता है। जो जमीन जिसके लिए फेक एग्रीमेंट इत्यादि करके या फेक सेल डीड करके जो मामला सामने आया है वो जमीन होती है मौजा माटी तोटा में यूनिट 1 के अंतर्गत और खाता नंबर 38 में आती है और इसमें 109 प्लॉट टोटल आते हैं जिसको गैर कानूनी तरीके से कब्जाने की कोशिश की गई है और इसी आशय की एक FIR फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट श्री जगन्नाथ मंदिर संचालन समिति की तरफ से, मतलब श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन की तरफ से स्थानीय थाने में भी दर्ज कराई गई है परसों। अब मामला यह है कि इसके साथ ये मामला यही नहीं रुका। श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन ने तुरंत इसकी सूचना वहां के जो पूरी के जो स्थानीय कलेक्टर है, मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है और डिस्ट्रिक्ट सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस है, उनको भी सूचना दे दी है। अब इसके अलावा मैं एक बात ये भी और बताना चाहता हूं कि उनके तरफ से श्री जगन्नाथ मंदिर संचालन समिति या प्रशासन जो भी आप बोलिए उनकी तरफ से स्पष्टीकरण आया भी है कि हमारे पास जितनी भी जमीन है जो महाप्रभु जगन्नाथ जी को समय समय पर भक्तों के द्वारा दान दी गई है, जो पुरी में है, भुवनेश्वर में है, कटक में है, उड़ीसा के दूसरे शहरों में है तथा भारत के भी अन्य अन्य राज्यों में और अन्य अन्य शहरों में है, उन सारी जमीनों के कागजात का भी कंप्यूटरीकरण किया जा रहा है और इसमें थोड़ा समय लगेगा जो हम लोगों को उन्होंने जानकारी दी है। अब बात यह है कि यहाँ पर एक कानून मंत्री है पृथ्वीराज हरिचंदन और जगन्नाथ मंदिर संचालन समिति जो है उड़ीसा के कानून मंत्रालय के अंतर्गत सरकारी
के अंतर्गत ही वो आता, सरकारी डिपार्टमेंट के अंतर्गत। उसके मामले के जो मंत्री हैं श्री पृथ्वीराज हरिचंदन, उन्होंने स्पष्ट किया है कल कि जो भी बंदा वहां पर, क्या है कि पूरी में, वैसे तो जमीन यहाँ पर कटक में भी मुझे मालूम है, उड़ीसा हाईकोर्ट के पास ही जगन्नाथ मंदिर की जमीन है, और यहाँ कॉलेज में भी है, कटक स्वीट स्टॉल के सामने, वो सब मुझे मालूम है और बहुत बरसों से मालूम है। आज मामला यह है कि जो भी जहां भी इसको कब्जा रखा है बरसों से, वो जो बरसों से कब्जा करके रखे हैं बंदे, उनको नसीहत दे रहे हैं, या उनके लिए इंफॉर्मेशन है कानून मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन के द्वारा कि 100 डेसिबल अर्थात उड़ीसा के हिसाब से 2.5 घूंट हुआ, कटक के हिसाब से 2.5 घूंट, 40 डेसिबल का 1 घूंट होता है। 100 डेसिबल की जमीन जो बंदा कहीं पर भी अगर उसको कब्जा करके रखा है, तो उस पर जो है सरकार जो है उसको मैंने उसके नाम में कर सकती है, और कम रेट में कर सकती है, वाजिब रेट कम रेट में कर सकती है। जिन्होंने कब्जा बना के रखा है बरसों से, पीढ़ी दर पीढ़ी से, और 100 डेसिबल अर्थात 2.5 घूंट से ज्यादा जिस व्यक्ति का कब्जा है या जिस परिवार का कब्जा है, उस पर सरकार बोल रही है कि उस पर बेंचमार्क वैल्यूएशन या मार्केट रेट के हिसाब से उसको जमीन दी जाएगी। जिनका कब्जा है उनको स्पष्टीकरण देना पड़ेगा कि तुमने इस जमीन को क्यों, इतनी बड़ी जमीन का प्लॉट तुमने क्यों कब्जा करके रखा है, कब से करके रखा है, और सरकार अगर उस पर स्पष्टीकरण माने संतुष्ट अगर नहीं हुई है तो उससे तो स्पष्टीकरण मांगा जाएगा, और सरकार अगर संतुष्ट नहीं हुई है तो सरकार उसको मतलब मंदिर प्रशासन उसको बेचेगा मार्केट रेट में या बेंचमार्क वैल्यूएशन के हिसाब से, सरकारी नियम कायदे कानून के हिसाब से। इससे मेरे को लगता है कि काफी जितनी जो कब्जाई जमीन है, इस एक पॉइंट में, इस एक वैलिड ग्राउंड पॉइंट में काफी जमीन निकल माने मंदिर प्रशासन के हाथ में आ सकती है जमीन। अब ये मामला है कि जैसा भी हो, क्योंकि ये तो आज का मामला है नहीं, सैकड़ों सालों से जमीन मंदिर प्रशासन के पास है, और मंदिर प्रशासन विगत वर्षों में क्या किया नहीं किया उसके इतिहास में हम जाएंगे नहीं। अभी की जो मामला है, ये मंदिर प्रशासन जिस हिसाब से अभी तत्परता दिखा रहे हैं, उससे लगता है, मेरे को लगता है कि सैकड़ों एकड़ जमीन मंदिर प्रशासन के पास निकट भविष्य में, क्योंकि कंप्यूटरकरण का भी काम चल रहा है अभी पट्टा का, तो निकट भविष्य में उसके पास कंप्यूटरकरण का किया हुआ पट्टा आ जाएगा। पट्टा आने के बाद मंदिर प्रशासन को चाहिए ऑक्शन करे सारी जमीन को, जितने भी जो सरप्लस लैंड है श्री जगन्नाथ महाप्रभु के, कोई दूसरा आदमी कब्जा ना करे, और अननेसेसरी लिटिगेशन में मंदिर प्रशासन ना जाए कोर्ट में। इससे सबसे बड़ा सर्वोत्तम तरीका है जो मतलब कि उन जमीनों को ऑक्शन कर दे, जैसा कटक में भी सीडीए में अभी हाल मैंने करीब 1 साल से ऊपर हो गया, 1 डेढ़ या 2 साल हुआ होगा, ऑक्शन किया था सीडीए यहाँ पर 13 नंबर सेक्टर में, और उम्मीद से ज्यादा सीडीए को कमाई हुई है, उम्मीद से ज्यादा मैं बोल रहा हूं। पहले मतलब जब ऑक्शन नहीं हुआ था तो सीडीए को विशेष जमीन बेचकर भी विशेष कमाई नहीं हुई थी। जब सीडीए ऑक्शन किया तो मतलब इतने लोग उसमें ऑक्शन में पार्टिसिपेट किए कि सीडीए को उम्मीद से कहीं ज्यादा, मतलब कई गुना ज्यादा पैसा की कमाई हुई है। वैसे ही आज श्री मंदिर प्रशासन के पास जो सैकड़ों एकड़ जमीन है, जो श्री मंदिर प्रशासन आज नहीं तो कल बेचेगा ही, और बेचने का सबसे स्वच्छ तरीका यही होता है, जो सरप्लस लैंड उसके पास है बिना कब्जे वाली, या पूरा कंप्यूटर की पट्टा भी हाथ में आ जाता है, तो उसको श्री मंदिर प्रशासन को ऑक्शन के तौर पर बेचना चाहिए, जिससे सैकड़ों करोड़ रुपया, मेरे को उम्मीद है कि सैकड़ों करोड़ रुपया श्री मंदिर प्रशासन को कम से कम आएगा। और आज जितनी जमीन है श्री जगन्नाथ मंदिर संचालन समिति के पास, ऐसा आकलन किया गया है 10,000 करोड़ रुपया से ज्यादा की जमीन श्री मंदिर प्रशासन के पास है, और उसमें ये जो सैकड़ों करोड़ रुपया मंदिर के कॉर्पस फंड में आ जाएगा, जिससे महाप्रभु की नीति कांति पूजा पाठ भी बहुत सुचारू रूप से करने में मंदिर प्रशासन को मदद मिलेगी।
आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।